प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सबके सामने एक बार फिर मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर के उपस्थित हूँ। आज परमेश्वर के वचन की शिक्षा का विषय है ईश्वरीय बुलाहट। हम हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, नियुक्त किया है ताकि हम परमेश्वर के गवाह बन करके जीवन जिए और परमेश्वर के राज्य के लिए नाश हुई आत्माओं को जीतने के लिए सुसमाचार उन तक पहुंचाएं। संत पतरस का दूसरी पत्री पहला अध्याय 3 वचन से 11 वचन तक मैं आपके समक्ष पढ़ते हुए इन वचनों पर हम चिंतन और मनन करेंगे। संत पतरस का दूसरी पत्री पहला अध्याय 3 वचन से 11 वचन तक परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। मैं आपके सामने पढ़ करके बताता हूँ। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बात नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और सुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करना पाओगे। हालेलुया। प्रभु ने हमें बुलाया है कुछ विशेष बातों को हमारे जीवन में ले करके जीने के लिए। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, उद्धार पाने के बाद कुछ समय के लिए अच्छा सा जीवन जीते हैं, फिर धीरे 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 वापस उनका जीवन जैसा हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति और परमेश्वर की बुलाहट पाए हुए एक मसीह भक्त के जीवन में कुछ प्रतिज्ञाएं और कुछ बातें उन्हें दी है ताकि उन बातों के अनुसार हम जीवन जीते हुए आगे बढ़े। वचन 5 में ऐसा लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, यानी कि विश्वास करने के बाद में हमारे अंदर अच्छे गुण और अच्छे गुण के साथ सद्गुण पर समझ
और समझ के साथ संयम, और संयम के साथ धीरज, और धीरज के साथ भक्ति, और भक्ति के साथ भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति में बढ़ते जाओ। अगर ये चीज़ें जीवित रहेगी, ये चीज़ें वर्तमान यानी कि आज तक आपके जीवन में है, तो फिर आपको कोई भी किसी भी रीति से अंधकार की ताकतें आपके जीवन में सफल नहीं होगी, कामयाब नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर ये नहीं है, परमेश्वर का वचन में लिखा है आप अंधे हैं। आमीन। 90 वचन में लिखा है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। आप कभी उद्धार पाया था, लेकिन उस उद्धार के नियमों को, स्वभावों को और उन अच्छी बातों को जो उद्धार पाने वाले व्यक्ति को परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए देती है, उनको अगर आपने थामे नहीं रखा है, धीरे धीरे इन चीज़ों, ये चीज़ें आपके जीवन से खत्म हो गई है, आप अपना जीवन में या आप मसीह जीवन में एक अंधा व्यक्ति जैसे हैं, कुछ भी काम का नहीं। दूसरी बात ऐसा लिखा है कि आप जो पवित्र होने की जो प्रक्रिया थी, जो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाने के बाद जो आप पवित्रता को प्राप्त करते हैं, उसको आप भूल बैठे हैं, उसको थामे रखना है। तो हमें इन बातों को भी थामे रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 10 वचन में लिखा, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को, आपकी इस अवस्था में आपको बुलाया गया है, इसको आप हमेशा याद रखना है। आपके सुने जाने को आपको याद रखना है और उसी में आपको नित्य बढ़ना है। जब आप और हम इन चीज़ों में हम बढ़ते जाएंगे, बुलाए जाने की अवस्था को याद रखेंगे और उन अच्छी बातों में बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको जिस उद्देश्य के साथ ईश्वरीय बुलाहट को दे करके बुलाया है, वो बुलाहट को आपके जीवन में पूरी करते हुए 11वें वचन में लिखा है, इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आनंद के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। अन्यथा ये नाम मात्र एक नामधारी जैसा जीवन बन करके रह जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो बुलाहट है, आप जब परमेश्वर पर विश्वास करके यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और उसके बाद से जो परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास, संयम, धीरज और प्रेम, ये चीज़ें आपके जीवन में, विश्वासी जीवन में आप थाम करके वर्तमान समय तक, यानी कि जब तक आप जीवित है तब तक आपको इसको थामे रखना है, तब आप और हम सब परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के उस अनंत काल के राज्य में बड़े आनंद के साथ, हालेलुया, बड़े आनंद के साथ प्रवेश करना पाएंगे। इसका मतलब है परमेश्वर ने क्यों बुलाया है, उस अनंत काल के राज्य में प्रवेश करने के लिए बुलाया है। अब उस दौड़ को हमें पूरा करना है, पूरे नियमों के साथ, पूरे सिद्धांतों के साथ हमें उस दौड़ को दौड़ना है। क्या आप तैयार हैं? तो आप प्रार्थना करें, हर दिन परमेश्वर की उस बुलाहट को अपने जीवन में याद करते हुए प्रेम, विश्वास, प्रेम, धीरज, संयम, भाईचारे की प्रेम, इन सारे आध्यात्मिक जो गुण है, पैसा है, इनको थामे रखें। प्रभु आपको मदद करेगा। आप जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, किसी और प्रकार की उदासा में हैं, निराशा में हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वीडियो को, जो भाई, जो बहन सुने, यीशु मसीह नाम में उनके जीवन की निराशा, उनके जीवन की और शरीर की बीमारियां यीशु नासरी के नाम से खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा को इसी समय स्पर्श करे। हालेलुया। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, टच कर यीशु के नाम में। प्रभु इस वर्तमान समय काल के अनुसार ओ प्रभु आपके बच्चों को, आपके लोगों को प्रभु सुरक्षा दे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु वो
में, धीरज में, संयम में, ओ भाईचारे के प्रेम में, ओ प्रभु जी आगे बढ़े, आपको पाए और आपका वो बताए हुए राह में आशीषों को पाते हुए आगे बढ़ना पाए। प्रभु ऐसी में दुआ करता हूँ। आप संभाल पिता, हर एक भली वस्तुएं समय पर पूरी कर। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।